हे एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1 में हमने इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी स्केल के मीडियम से किसी भी चीज़ का हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, लेंथ को नाप रहे हैं। लेकिन कर्व्ड लाइन के लिए कुछ इस तरह का है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या हम स्केल से कर सकते हैं इसका मेज़रमेंट? नो, इसका मेज़रमेंट हम स्केल से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में हमें एक थ्रेड लेना है और उस थ्रेड के मीडियम से उस कर्व्ड जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम मीज़र कर लेंगे अपने हैंड से। ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर यहाँ पर डॉट बना करके हम अपने हैंड से थंब से दबाते हुए इसको मीज़र करेंगे। लाइक ये हमारा थ्रेड है और इस थ्रेड से हमने मीज़र कर लिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये यहाँ तक आ रहा है, कुछ यहाँ तक ही आ रहा है। उसके बाद हम इस थ्रेड को क्या करेंगे, इस थ्रेड को हम सीधा कर देंगे और इसे सीधा करके स्केल के पास हम मेज़रमेंट कर लेंगे इसका। अगर ये यहाँ तक जा रहा है, लीजिए 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और अगर ये यहीं तक है हमारा ऑब्जेक्ट तो ये 6 या 7 के करीब हो जाएगा। इस तरह से हम कर्व्ड लाइन या फिर थ्रेड से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। लाइक मूविंग थिंग्स अराउंड अस। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूव कर रही होती हैं जबकि कुछ बैठी होती हैं। तो इस एक्टिविटी में दिया गया है कि हमें अपने आसपास देख करके उनकी लिस्ट बनानी है। लाइक वो कुछ भी हो सकता है, स्कूल, हाउस, टेबल, क्लॉक, ट्री या फिर पीपल, ट्रेन, बस, व्हीकल। उसके बाद हम इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन। मोशन करती हुई चीज़ों को अलग लिखेंगे और जबकि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होंगे उनको अलग लिख लेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि कुछ चीज़ें रेस्ट में हैं, कुछ मोशन में हैं। नेक्स्ट, हमने ये कैसे नोटिस करा कि कोई चीज़ कौन सी मोशन कर रही है और कौन सी रेस्ट कर रही है? अगर कोई एक बर्ड है, वो बर्ड एक ट्री पर या एक प्लेस पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है, वो थोड़ी देर बाद उड़ जाती है। लेकिन ये जो हमारा ट्री है ये बहुत लॉन्ग टाइम तक यहीं पर रहेगा। ये हमारी आएगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की कैटेगरी में, जबकि ये बर्ड हमारी आएगी मोशन वाली कैटेगरी में। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर एक आंट का एग्जाम्पल दिया गया है, मोशन ऑफ आंट, जो कि इस तरह से मोशन कर रही है एक आंट। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम मोशन वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइक फैन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फैन के ब्लेड्स जो हैं वो राउंड में घूम रहे हैं। क्या ये मोशन है? सिमिलरली अगर एक क्लॉक है और वो क्लॉक, उसमें जो अलार्म क्लॉक है ये इस तरह से जो होता है ये घूम रहा है, तो क्या ये मोशन है? इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसके लिए हमें इसके टाइप्स पढ़ने होंगे, तभी हम इनमें डिफरेंस कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्टली हमारा आ जाता है एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर मोशन का, यानी कि पहला जो टाइप हो जाएगा वो रेक्टिलिनियर हो जाएगा मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स, जैसा कि नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये होगा मोशन स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि सोल्जर्स जो हैं वो परेड करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं, एक के पीछे एक। लाइक रेस होती है तो रेस के लिए ट्रैक बने होते हैं, उन्हीं ट्रैक्स में मोशन हो रहा है, उसी में गाड़ियाँ चल रही हैं। ये भी हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन।
ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं वो एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का। एक्टिविटी 7 में क्या दिया गया है कि अगर हम एक स्टोन को पानी में, तालाब में या कहीं पर भी फेंकते हैं तो कुछ इस तरह का होता है वाटर में मूवमेंट होता है राउंड राउंड। जहाँ पर हमने फेंका पत्थर वहाँ पर इस तरह से और इस तरह से दूर तक ये इस तरह का मोशन होता है। ये किस कैटेगरी में आएगा? यहाँ पर एक सर्कुलर लाइन बन रही है इसलिए ये आएगा सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में। सेम एज कुछ एग्जांपल्स हैं, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये भी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, फैन एंड इसके ब्लेड, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इलेक्ट्रिक फैन और क्लॉक खुद तो नहीं घूम रहे हैं लेकिन इसके ब्लेड्स घूम रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। If we mark a point anywhere on the blade of a fan or a clock, the distance of this point from center or the fan of the clock will remain the same. They rotate. इसमें इस मोशन में एक बात होती है, वो बात ध्यान रखने वाली ये है कि इस पॉइंट से ये ब्लेड जो घूम रहे हैं इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। वो सेम इसलिए रहेगी क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से इतनी ही होती है, इसके अंदर ही ये घूमेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये फ़ैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं तो किसी भी इस तरह से डायरेक्शन में कितनी भी बार वो घूमे हमेशा उनकी डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से सेम रहेगी। In the some cases an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. ऐसा मोशन जिसमें कुछ टाइम बाद उनका रोटेशन जो है रिपीट होता है एक ही प्लेस पर। जैसे कि झूला लगा हुआ है कहीं पर, इस झूले को आगे पीछे जाने में उसी जगह से बार बार गुजरना पड़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे? पेरियोडिक मोशन कहेंगे। पेरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि ये एंड बी, सी, डी और ई पॉइंट पर कुछ एग्जांपल्स। Pendulum. Pull the stone of the one hand to the other point and let it go. Now the pendulum is in motion. It is the example of periodic motion. A branch of a tree is moving to and fro. The motion of a child on a swing, strings of a guitar or the membranes of drums being played are all example of periodic motion. Where an object of its parts it repeats its motion after a fixed interval or time. इसमें क्या होगा? एक फिक्स्ड इंटरवल या फिर टाइम पर ही ये रिपीट करेगा अपना मोशन। मान लीजिए एक पेंडुलम है, उसको यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगा और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड का टाइम लगा। एक सेकेंड में ही वो अपना मोशन यहाँ से यहाँ करेगा, यानी कि टोटल टाइम इसका 2 सेकेंड ही होगा। ये 3 नहीं हो सकता है, हमेशा ये 2 ही सेकेंड होगा। एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होगा इस मोशन में, ये होगा हमारा पेरियोडिक मोशन। हमने पढ़े 3 टाइप्स के मोशन। फर्स्ट था हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें क्या था? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में। सेकंड हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन, जिसमें क्या था? सर्कुलर मोशन में मोशन जो है वो सर्किल की डायरेक्शन में हो रहा था एक, और डिस्टेंस इसकी सेंटर पॉइंट से सेम थी। थर्ड हमने पढ़ा पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन में उनका पीरियड सेम था, यानी कि इधर से इधर मोशन होगा या झूले की डायरेक्शन में आगे से पीछे मोशन होगा, तो वो उनका टाइम जो है वो फिक्स रहेगा रोटेशन का। Did you observe a swing machine as a part of activity 5? You must have observed that it remains at the same location while any point of its wheel moves from with a circular motion.
It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. यानी कि जो स्विंग मशीन की निडल है वो भी अप डाउन एक पीरियड के बाद ही आ रही है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पेरियोडिक मोशन का। हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus, the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. Can you think of other examples where objects undergo combination of different type of motion? यानी कि एक बॉल है, बॉल प्लेग्राउंड में कुछ इस तरह से घूमते हुए भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है। ये 2 टाइप्स का मोशन हो जाएगा, एक हो जाएगा रोटेशनल एंड एक हो जाएगा हमारा रेक्टिलिनियर। इसमें 2 टाइप का कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या आप और एग्जांपल्स बता सकते हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट जिसमें 2 टाइप के मोशंस करें? We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that motion is a charge in the position of an object with time. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी और हमें पता लगा कि मोशन क्या होता है? चेंज होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ही मोशन है। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज़। The movement of a snail on a ground, a butterfly flitting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our body shows there is motion everywhere around us. हमने देखा कि पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। इसके लिए हम इसकी डिस्टेंस से देखते हैं कि कौन सी चीज़ें स्लो हैं, कौन सी फास्ट मोशन कर रही हैं। एक स्नेल किस तरह से ग्राउंड पे चल रहा है, बटरफ्लाई कैसे उड़ रही है, एरोप्लेन किस डिस्टेंस में या कितनी जल्दी उड़ रहा है, यहाँ तक कि हमारी ब्लड बॉडीज़ में, ब्लड वेसल्स में ब्लड किस तरह से फ्लो हो रहा है, ये सब भी मोशन ही है। सो मोशन हमारे आसपास हर जगह है। अब हम देख लेते हैं इसकी समरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Different modes of transport are used to go from one place to another place. In ancient time, people used leg or a foot, the width of a finger, the distance of a steps as a unit of measurement. This caused confusion and a need to develop a uniform system of measurement arose. अगर क्वेश्चन आता है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड क्यों हुई, इसका एग्जाम्पल या इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती थी पैदा जब पुराने टाइम में लोग लेग से या फिर फिंगर से विड्थ लेंथ को बताते थे। इसके लिए यूनिफॉर्म सिस्टम डालना ही डालना था, जो कि एसआई यूनिट्स के मीडियम से आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई। एसआई यूनिट मीटर है लेंथ की। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा। सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच एज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन द सेम। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस जो है वो जहाँ से वो मूव कर रहा है वहाँ से लेकर के मिड तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। 3 टाइप के मोशंस थे, फर्स्ट रेक्टिलिनियर, सेकेंड सर्कुलर एंड थर्ड पेरियोडिक मोशन। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।